बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ रंगीन सेवइयों की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है और उसके अंदर मैंने कुछ घी ऐड कर दिया है। ये घी मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब है। तो अब मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर रंगीन सेवइयाँ ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत कलरफुल सेवई मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब मैंने इसे भून लेना है। अच्छा, इस टाइम पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम पर इसे नहीं पकाना, नहीं तो क्या होगा, ये जल जाएंगे। अच्छा, और चम्मच भी मुसलसल चलाते रहें। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी चम्मच रोक रहे हैं तो ये सेवइयाँ जल जाएंगी। तो चम्मच चलाते रहना है और इसे पकाते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये लग रही है। यकीन जाने पकने के बाद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मज़े की लगती हैं। तो चम्मच से मैं इसे फिर से मिक्स कर रही हूँ और जल्दी जल्दी चम्मच से मिक्स करते रहना है हमने। अच्छा, इसे बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, क्योंकि ये कलरफुल है, ये गोल्डन हो जाती है तब भी नज़र नहीं आता और ज़्यादा फ्राई करने के चक्कर में ये जल जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों से एक गुजारिश करती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। आपको लगता है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छा शेयर कर रही हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चम्मच मुसलसल चला रही हूँ, इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अच्छा, इसके कलर का हमें सफ़ेद सेवई से पता चलता है। तो यहाँ मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो दोस्तों, सेवई यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है और मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, सेवई का मेरे पास एक पैक था और उसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। तो मैंने चम्मच से मिक्स कर देना है। ये भी बिल्कुल इसका तरीका भी वही है चावलों वाला। इस टाइम पर अब हमने इसकी चीनी ऐड करनी है और फिर टेस्ट कर लेंगे इसके पिघलने के बाद। जिस तरीके से हमें चावलों में अगर नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है तो वो जब पकने के बाद होता है तो वो प्रॉपर बिल्कुल इक्वल हो जाता है। तो इन मीठी सेवइयों में भी ऐसा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि खिली खिली बने, अलग अलग बने, तो उसके लिए मैंने पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। तो बॉयल आना शुरू हो चुके हैं और मैंने इसे तब तक पका लेना है जब तक इसके अंदर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अगर आप चाहें तो पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि सेवइयों में खोए वाला टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर मौजूद है। तो मैं इसे दम पे लगा दूंगी 15 मिनट के लिए और फिर उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये लग रही हैं। मेरा दिल अभी से ही कर रहा है कि मैं इसे खाना शुरू कर दूँ। अच्छा, सिंपल सेवई होती है और एक ये कलरफुल सेवई होती है। सिंपल सेवई से कलरफुल सेवई का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और जो इसकी खुशबू है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। बहुत मज़े की, बहुत अमेजिंग खुशबू होती है। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है, अब मैंने इसे दम पे लगा देना है। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, सलाह के बाद।